हेलो। गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। एमपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। मध्य प्रदेश में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? ठीक है, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ रहा है किसे दिया गया। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला शरद पगारे को, दामोदर मौजी को, नीलमणि फुकान को, अमिताभ घोष को। तो आप सभी लोग देख ही लीजिए इसका आंसर क्या होगा। पूछा है 2020 का कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो आप सभी लोग आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2020 में कैमा नंबर का था ये? 56 नंबर का। ये कैमा नंबर हो जाएगा 56। तो किसको दिया गया? नीलमणि फुकान को। ठीक है। 57 नंबर का किससे दिया गया? तो ये याद रखे रहिए, दामोदर मौजी को। ठीक है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ठीक है। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? तो कब हुई है? तो याद रखिए 1961 में। कब हुई है? 1961 में। ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसमें राशि या अमाउंट कब कितना दिया जाता है, तो याद रखिए राशि और अमाउंट में जब ये पहली बार कब दिया गया? 1965 में। तब इसमें अमाउंट कितना दिया जाता है? 1 लाख। ठीक है। दूसरा, फिर 2005 में, यानी 2005 में इसमें अमाउंट कितना दिया जा रहा था? 7 लाख। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपसे पूछ देगा फिर कब बढ़ाया गया, तो फिर 11 लाख दिया जा रहा था। 7 लाख के बाद कितना दिया जा रहा था? 11 लाख। 11 लाख के बाद 2000 जो 20 में बढ़ाया गया है, तो वो कितना कर दिया गया है अभी? 14 लाख। ठीक है, ये चीज़ याद रखे रहिए कि वर्तमान समय में पूछ रहे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना अमाउंट दिया जाता है, तो याद रखिए 14 लाख। ठीक है। चलिए अगला हम एक पेज ऐड करके आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ठीक है। हाँ, तो समझिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की क्या हुई? स्थापना कब हो गई? 1961 में। ठीक है। पहला पूछे दिया कब गया था, तो 1965 में। किसे दिया गया था ये आपको पता होना चाहिए। जी शंकर कुरूप को। किसे दिया गया है? जी शंकर कुरूप को। किस भाषा में दिया गया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिए मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, मलयालम भाषा के लिए पूछे। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो कुल कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो याद रखिए कुल कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। जो हमारे शेड्यूल, यानी शेड्यूल नंबर 8वीं अनुसूची में, कईवें नंबर 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं ऐड हैं, उन 22 भाषा प्लस आपकी एक अंग्रेजी में भी दिया जाता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है। तो जी शंकर कुरूप को दिया गया पहला कब? 1965 में। किस भाषा में? मलयालम में। अब यहीं से आपसे सवाल पूछ दे कि हिंदी में पहला कब दिया गया था, किस वर्ष? तो हिंदी में, तो ये आपको पता होना चाहिए हिंदी में कब दिया गया? 1968 में। किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है। अब उसके बाद पूछे ये क्या हो गए? पुरुष हो गए। किसमें? हिंदी में कब दिया गया? 1960। अब यहीं से पूछे आपसे कि पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पहली महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है, या कौन सी भाषा के लिए दिया गया है। तो कौन सी? तो याद रखिए कब दिया गया था? 1976 में। कब दिया गया था? 1976 में। किस भाषा के लिए दिया गया था? तो याद रखिए बंगाली भाषा के लिए। ठीक है, किस भाषा के लिए? बंगाली भाषा के लिए। आपको पता होना चाहिए किस वर्ष दिया गया था? 1976 में। ठीक है। अगर यही से क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजी भाषा में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी भाषा वाला, तो लिख लीजिए अमिताभ घोष को दिया गया था। अमिताभ घोष को किस वर्ष दिया गया है? तो इन्हें 2018 में दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम के लिए। हम्म। हाँ, तो अभी आपको हमने बताया 55 नंबर और 57 नंबर, और सॉरी 56 और 57। 55 नंबर किसे दिया गया था? अकीतम ना। ठीक है, किसको दिया गया था? अकीतम। ठीक है। अच्युतम
2 सेकंड रुकिए, अच्युतम नामोदरी को, ठीक है। इन्हें दिया गया कब? 55 नंबर। तो इन्हें किस वर्ष का दिया गया था? 2019 का। कब का दिया गया था? 2019। तो कईवां नंबर? 55 नंबर के। इनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए याद रखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इन्हें कब का दिया गया है? 2019 का ज्ञानपीठ। कईवां नंबर का? 55। और आपको अभी हम पिछले में वीडियो में बता ही दिए हैं कि 56 नंबर किसे दिया गया? नीलमणि फुकान को। और 57 नंबर किसे दिया गया? तो याद रखिए दामोदर मौजी को, ठीक है। ये चीज़ याद रखी रहिएगा, ठीक है। और नीलमणि फुकान को किस भाषा के लिए दिया गया? तो याद रखिए असमिया भाषा के लिए। किसके भाषा के लिए? असमिया भाषा, यानी ये असम के। दामोदर मौजी को किस भाषा के लिए दिया गया? कोंकणी भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? कोंकणी। कोंकणी आप जानते हैं सभी लोग, गोवा और कर्नाटक वाले हल्का फुल्का क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए, तो ये आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गए। इनके बारे में पूरी जानकारी रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। वर्तमान समय में कितनी राशि दी जाती है? तो याद रखिए कितनी दी जाती है? 14 लाख, ठीक है। 14 लाख। कब से? 2020 से। कल एक क्वेश्चन हमने पढ़ाया था और हमसे गलत हो गया था, याद रखिए। वहाँ पे हमने विश्वनाथ आनंद बोल दिया था, उन्हें खेल रत्न दिया गया था, ठीक है। और उन्होंने चेस से आते हैं और उन्होंने पहला गोल्ड मेडल्स नहीं जीता था, ठीक है। एकल में किसने जीता था ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स? ये ओलंपिक खेला गया था बीजिंग में। कहाँ? बीजिंग में, ठीक है। और कब खेला गया था? 2008 में, बीजिंग 2008 में। और इसमें शूटिंग में अभिनव बिंद्रा, क्या नाम था? अभिनव बिंद्रा होना चाहिए, तो हमसे विश्वनाथ आनंद बुला गया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा ने क्या किया था? 2008 में जीता था, ठीक है। याद रखिए एकल में। पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि एकल में पहला गोल्ड मेडल्स किस व्यक्ति ने जीता था? तो याद रखिए अभिनव बिंद्रा, जो किस खेल से बिलोंग करते हैं? शूटिंग से। किस खेल से? तो याद रखिए शूटिंग से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? ऑप्शन दिया है 8, 5, 6, 7। तो याद रखिए वर्तमान समय में, मतलब जो मिट्टी भारत में अनुसंधान केंद्र है उसके अनुसार से मध्य प्रदेश में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? 5 प्रकार की। मुख्यतः कितने प्रकार की पाई जाती है? 5। भारत में पूछे तो भारत में याद रखिए 8 प्रकार की। भारत में मुख्यतः 8 प्रकार से मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। हम आपको मैप के थ्रू समझा देते हैं कि मध्य प्रदेश में मिट्टियों का कैसा। देखिए आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ दे कि जलोढ़ और कछाड़ी मिट्टी मध्य प्रदेश के किस भूभाग में पाई जाती है? तो याद रखिए जो हमारा भिंड, मुरैना, ये ग्वालियर वाले जो ज़िले हैं, यानी ये आपका मध्य भारत का एरिया। कौन सा एरिया? मध्य, ठीक है। या मध्य प्रदेश का जो ये मध्य भारत वाला हिस्सा हुआ करता था, तो यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी जलोढ़ कछाड़ी मिट्टी, ठीक है। ये आपका कौन सा? साधारण काली वाली मिट्टी वाला एरिया जो हो जाता है आपका, ये कहाँ से आ जाता है? आपका नीमच, मंदसौर, इसे हम बोलते हैं। कुछ एरिया आपका ये बुंदेलखंड से लगा हुआ है, देखिए ये इधर वाले। और ये कहाँ हो जाता है? मालवा का पठार वाला एशिया। कौन सा? मालवा का पठार, ठीक है, ये हिस्सा हो जाता है। गहरी काली मिट्टी, ये जो आपका नर्मदा सोन घाटी है ना, नर्मदा सोन घाटी जहाँ बीचों बीच बहती हैं, उन दोनों नदियों के बीच में आपकी कौन सी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है? ठीक है। छिछली काली मिट्टी आपको सतपुड़ा रेंज, मतलब जो सतपुड़ा के नीचे वाले जो मध्य प्रदेश के, जैसे ये बुरहानपुर जिला हो गया आपका, छिंदवाड़ा, ये सब इधर जो जितने भी ज़िले हैं, सिवनी हो गया, तो इन सब जगहों में कौन सा पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका किस वाला हो जाता है? सतपुड़ा रेंज वाला, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला वाले जो ज़िले हैं, ठीक है। और ये आपका बुरहानपुर, ठीक है, बड़वानी वगैरह, ये आपके जो ज़िले आते हैं, तो यहाँ सब जगह कैसी छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। अब ये लैटराइट मिट्टी आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के किस ज़िले में पाई जाती है? तो याद होना चाहिए बालाघाट में। लाल पीली मिट्टी आपका यहीं पे डिडोरी, कौन सा जिला हो जाता है? डिडोरी, मंडला, कौन सा? मंडला, और ये ऊपर का अनूपपुर, इस भूभाग में आपको कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो लाल पीली मिट्टी, ठीक है। फिर ये आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन? शहडोल, उमरिया, ठीक है, ये आपका सीधी, और ये सिगरौली, ठीक है। इन सभी जगह आपको कैसी मिट्टी मिलेगी? तो याद रखिए गरौली, जो 2008 में सीधी से अलग होकर बना है। कब? 24 मई 2008 को, ठीक है। तो इन सभी जिलों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, ठीक है।
पहला जिससे क्वेश्चन दिया है, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, ओम प्रकाश चौरसिया कौन से क्षेत्र से संबंधित है, यानी किस कौन सा ये क्षेत्र से आते हैं, संतूर वादक, ध्रुपद गायन, शास्त्रीय संगीत की कलाकार। तो ठीक है, तो ओम प्रकाश चौरसिया किस प्रकार कहाँ से है, तो याद रखिए ये संतूर वादक हैं, विश्वविख्यात हैं, यानी इनका विश्वविख्यात ये प्रसिद्ध है ओम प्रकाश चौरसिया। ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, करंट में ये न्यूज में रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या किया गया है, बहुत सारे पुरस्कारों से संपादित किया गया है, मतलब इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिए क्या किया गया है, बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया ओम प्रकाश चौरसिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक कुमार का संबंध किस जिले से, मध्य प्रदेश के एग्जाम में इनसे कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इनका संबंध किस जिले से। ठीक है, ऑप्शन दिया है खंडवा, जबलपुर, सतना और भोपाल। तो अशोक कुमार का संबंध किससे हो जाएगा, खंडवा जिले से। यहीं ये 3 भाई हुआ करते थे, अशोक कुमार, दिलीप कुमार। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, इन तीनों भाइयों का संबंध पूछते था। ठीक है, याद रखिए, और ये इनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे अशोक कुमार के। ये फिल्म किस इंडस्ट्री संबंधित रखते थे, फिल्म जगत से। ठीक है, किस इंडस्ट्री से, फिल्म जगत से, नहीं उसके प्रसिद्ध ये क्या थे, कलाकार थे। ठीक है, और इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है, किसको, अशोक कुमार को। ये सब चीज़ें याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आप लोगों का क्या है। आशुतोष राणा का संबंध किस जिले से, ऑप्शन दिया है जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर। आशुतोष राणा भी न्यूज में थे, उन्होंने कुछ बेरोजगारों को लेकर कमेंट किए थे, बीजेपी सरकार पे सवाल खड़े किए थे। तो याद रखिए ये क्या है, एक कलाकार हैं। ठीक है, इन्होंने जानते हो आप सभी लोग क्या किए हैं, विलन के रोल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आशुतोष राणा का संबंध किस जिले से हो जाता है, नरसिंहपुर से। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अगला है मुकेश तिवारी का संबंध किस जिले से, किसका सवाल पूछा है, मुकेश तिवारी का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन दिया है सागर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा सागर। क्या हो जाएगा, सागर से। और ये भी क्या है, तो फिल्म कलाकार है। ठीक है, यानी हिंदी सिनेमा जगत में क्या है, ये भी कलाकार है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखे रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्णराव पंडित का संबंध किसका, कृष्णराव पंडित का संबंध किस घराने से संबंधित है। ऑप्शन दिया है ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, आगरा, बनारस घराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर घराना। ठीक है ना, आप जानते होंगे कृष्णराव पंडित के बारे में। ठीक है, इनके नाम से इन्हें कौन सा पुरुष कहा जाता है, हिंदुस्तानी संगीत का, किसके, हिंदुस्तानी संगीत का क्या कहा जाता है, याद रखिए, संगीत का सालका पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सलाका पुरुष, सलाका पुरुष। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि कृष्णराव पंडित को और किस नाम से, या इन्हें किस नाम से प्रसिद्ध थे, सलाका पुरुष के नाम से। किस नाम से, सलाका पुरुष के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, याद रखें, किस घराने से बिलोंग करते हैं, ग्वालियर से। ठीक है, ये किस क्षेत्र से आते हैं, ये संगीत, किससे, संगीत से। ठीक है, इनके नाम से ग्वालियर में क्या किया गया था, एक विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। ठीक है, संगीत विश्वविद्यालय की। ठीक है, कहाँ, ग्वालियर में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से। तो उस विद्यालय का क्या नाम हुआ करता था, गंधर्व संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, ग्वालियर घराना हो गया। ठीक है, और ये ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे, किसके लिए, ख्याल गायन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। सी बाल कवि बैरागी। ठीक है, सी बाल कवि बैरागी का जन्म किस जिले से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मंदसौर, नीमच, मंडला, सतना। आप सभी लोग आंसर देख लीजिए और बताइए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ये मंदसौर जिले के रामपुर से बिलोंग करते थे। ठीक, कौन, बाल कवि बैरागी। इनका भी निधन हो गया है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहे हैं। और इनका निधन कब हुआ था, तो याद होना चाहिए आपको, 13 मई 2018 को इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी कई बार बना देता है मध्य प्रदेश में कि बाल कवि बैरागी का भी निधन हुआ, तो किस ज़िले से मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मंदसौर जिले, रामपुर से। ठीक है ना,
ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आर्य सामाजिक व्यक्ति थे, इनके बारे में, ठीक है, बाकी सभी चीज़ें याद रखिए। और इन्होंने क्या किया था, विक्रम विश्वविद्यालय से क्या किए थे, पढ़ाई किए थे। अब अगर यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इनके कई बार कि इनके बचपन का नाम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि बाल कवि बैरागी का बचपन में नाम क्या था, तो याद रखिए नंदराम दास बैरागी, नंदराम दास बैरागी, ठीक है, ये नाम याद रखिए रहिएगा। ये बाल कवि बैरागी का मूल नाम पूछा है, बचपन का नाम, ठीक है। अब आप लोग उनका मूल नाम पूछा था, यहाँ बचपन लगा के पूछ देगा, तो याद रखिए नंद राम दास बैरागी, नंद राम दास बैरागी, ठीक है, ये नाम याद रखे रहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है। इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री सबसे कम समय मत अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री सबसे कम समय तक कार्यकाल पे रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया है उमा भारती, कमलनाथ, अर्जुन सिंह, प्रकाश चंद्र सोनी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि कमलनाथ क्या है, पूरा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। तो याद रखिए अर्जुन सिंह जो थे, तो ये जब 1980 में मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद दोबारा जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो इन्होंने क्या है कि ज़्यादा लंबा कार्यकाल नहीं था, तो ये इनके नाम पे ये भी है। और ये आपके सीधी ज़िले से बिलोंग करते हैं, सीधी ज़िले के कहाँ से, चुरहट से, याद रखिए रहिए। अब ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर वाले शहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन दिया है इंदौर ग्वालियर, ओरछा ग्वालियर, भोपाल रीवा, भोपाल इंदौर। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सबको पता ही होगा, ओरछा ग्वालियर। ओरछा किस जिले में आता है, तो आप सबको पता होगा निवाड़ी जिले में आता है, ठीक है। किसके रूप में शामिल किया गया है, लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत, ठीक है। ये नहीं कि ये से उस यूनेस्को में लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत इन्हें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब यूनेस्को के बारे में आप जान लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, 2 सेकंड रुकिए। हाँ हाँ, यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। अब आपको यहीं से हेडक्वार्टर पूछ देगा, हेडक्वार्टर यहाँ, हाँ हेडक्वार्टर कहाँ है आपको, तो याद रखिए पेरिस। पेरिस कहाँ आता है, फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। कहाँ, फ्रांस की राजधानी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश का यूनेस्को में पहला कौन सा स्थल शामिल हुआ था, ये भी चीज़ें आप याद कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।